अभ्यर्थियों के रिजल्ट में गड़बड़ी, पूरा न्यूज़पेपर भरे पड़े हैं इन सब चीजों से। ये देखो, ये क्या था भाई, सोशल मीडिया में स्क्रीनशॉट बहुत तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें पास होने वाले का रोल नंबर सितंबर माह में ही बता दिया गया था। अगर ये स्क्रीनशॉट सही है तो वाकई एसएससी सीजीएल में धांधली हुई है। ये देखो, ये 2 रोल नंबर थे। पता नहीं इसमें क्या सच्चाई है, नहीं है, किस लेवल पर स्कैम हुआ है ये मैं गारंटी नहीं ले सकता। परीक्षा प्रक्रिया में उच्चतम स्तर की पारदर्शिता और पवित्रता सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि यूजीसी नेट जून 2024 की परीक्षा रद्द कर दी जाए। यूजीसी नेट की परीक्षा रद्द हुई। एनटीए बना था, सोचो, नीट की परीक्षा में इतना घपला कि 720 नंबर आ गए 67 बच्चों के। सुप्रीम कोर्ट तक मामला चला गया लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला। तब सरकारों के हाथ में वो कन्वेंस कर लेते हैं। सरकारी पैसा है ना, महंगे महंगे वकीलों पे लगा देते हैं और वकील कहते हैं नहीं नहीं कुछ घोटाला नहीं हुआ, सब ठीक चल रहा, सब ठीक चल रहा है। मोदी जी कहते बहुत बढ़िया चल रहा है देश में। ये देखो, पीसीएस जे मुख्य परीक्षा में 50 कॉपियां बदली थी। यूपीपीएससी के 5 अधिकारी दोषी, 3 निलंबित। बाकी 2 को अवार्ड मिलेगा क्योंकि वो 2 ये थे जिन्होंने सबसे कम पैसा लिया था और बाकी का ऊपर भेजा था। तो ये 2 बच गए। देख रहे हो, 5 अधिकारी दोषी, 3 निलंबित और बाकी 2 अचार डाल रहे हैं घर पे। ये देखो, ये क्या कह रहे हैं भाई साहब, कुछ तो गड़बड़ है। 2024 के रिजल्ट में कट ऑफ इतना हाई है कि अब लगता है टॉपर्स का सिलेक्शन नासा भेजने के लिए हो रहा है। अगली बार शायद ओलंपिक की टिकट भी यहीं से कटेगी जिसके सीजीएल में ज्यादा नंबर होंगे। वाह, ये आप देखो, जीएसएससी सीजीएल का मामला, झारखंड सीजीएल की बात कर रहा हूं। बाबूलाल मरांडी का ट्वीट है, इसमें कितनी बड़ी गड़बड़ पाई गई। ये देखो आप, जो मैं रिवाइज रिजल्ट की बात आपसे कह रहा था, ये देखो एसएससी का ये रिवाइज रिजल्ट, डिक्लेरेशन ऑफ रिवाइज रिजल्ट। इतने बच्चे थे, ये 23 बच्चे थे जो नॉट सेलेक्टेड थे और ये 23 थे सेलेक्ट। ये क्या बेवकूफी हद है यार कि तुम 20 मिनट बाद ये पक्का कर लेते हो कि ये 23 बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ। यानी इन 23 बच्चों की कितनी तगड़ी जुगाड़ रही होगी और कितना तगड़ा लिंक रहा होगा कि 15 मिनट में एसएससी को अपना रिजल्ट बदलना पड़ा कि भाई इनका सिलेक्शन जरूरी है, इनकी तो सब कुछ, शादी से लेके हर चीज इसी पे टिकी है और इनका पैसा भी पहले पहुंच गया था। लड्डू बढ़ गए थे इनके घर में। पूर्णिया केंद्र पर एसएससी परीक्षा की हर पाली में बिठाए जा रहे थे 10 फर्जी अभ्यर्थी। ये देखो, नोटिस भी निकाला गया इस पे। ये पूर्णिया डिजिटल यही सेंटर था ना। इतना सेंटर कितना हसीन है, देखो तो, सेंटर से ही पता चल रहा है। जदयू नेता ने ऑब्जर्वर संघ मिल परीक्षा में सेंधमारी की, क्योंकि ये, मैं आपको फिर से यही बात कह रहा हूं, किसी भी बच्चे को सेलेक्ट कराना, किसी भी बच्चे को सेलेक्ट कराने का लालच और लोभ देना इतना आसान है। और पता है, एक और चीज आपको बताता हूं, अगर इन लोगों की जुगाड़ है ऊपर 100 लोगों को करवाने की, फॉर एग्जांपल ये नेता जदयू का सामने बैठा है, इसकी जुगाड़ है कि ये 100 लोगों का सिलेक्शन करवाएगा, ठीक है, करवाएगा, तो ये 500 बच्चों से पैसा ठगेगा, 500 बच्चों से पैसा ठगेगा। अब ये क्या बोलेगा, 100 का हो जाएगा, तो ये उन 500 में जो 400 का नहीं होगा उनका बोलेगा देखो इनका तो हो गया ना, आप रह गए, आपका अगली बार करा दूंगा, और ये पैसा खा जाएगा उन बच्चों का। बच्चों को भी लगता है यार चलो उनका हुआ है, हमारा नहीं हुआ, हमारा अगली बार हो जाएगा। तो इसमें ऐसा नहीं कि बच्चों को फायदा ही फायदा मिल रहा है, नुकसान भी बहुत हो रहा है। बहुत बच्चों का पैसा तो ऐसे ही चला जा रहा है। मुझे तो मालूम है यार, मैं 2017 के प्रोटेस्ट में था, मैंने खुल के अपनी आंखों से देखा था नकल होते हुए, सेंटर हैक होते हुए। उसके बावजूद 2017 सीजीएल में कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब हद इतनी ज्यादा हो गई है कि अब बच्चे सेलेक्ट नहीं हो रहे। मैं आपको एक और लॉजिक देता हूं। मेरी कम से कम 20 बच्चों से बात हुई, आदि भाई, ठीक है, ये वो बच्चे थे जिन्होंने मेरे को रिजल्ट भेजा अपना टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज का, जहां पे ऑल इंडिया टेस्ट होते हैं, और ऑलिव बोर्ड का। ये बच्चे कह रहे हैं कि हम 90% में आ रहे थे, यानी टॉप 10% बच्चों में आ रहे थे हमेशा टेस्ट में। तो भाई हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? यानी जिन और बच्चों का हुआ ये टेस्ट भी नहीं देते थे, इतने इंटेलिजेंट है। अरे 2-3 प्लेटफॉर्म ही टेस्ट के हैं जो अच्छे हैं, जहां पे हर बच्चा टेस्ट देता है, वहां पे वो बच्चे अच्छा स्कोर कर रहे हैं, टॉप 10 टॉप 5% बच्चों में आ रहे हैं। बट सीजीएल के उस लल्लू से पेपर में वो नहीं कर पाए बेचारे अच्छा, क्योंकि वहां तो अच्छा करने वाले वो थे ना जिन्होंने पैसा भर रखा है, इसीलिए वो अच्छा नहीं कर पाए। बिहार लोक सेवा में आप देख ही रहे हो, वही जो मैं नॉर्मलाइजेशन की बात कर रहा था, नॉर्मलाइजेशन अभी ये एआरओ में भी ला रहे थे, इलाहाबाद वाले में कितना प्रोटेस्ट हुआ था यूपी में। फिर इन लोगों ने कहा कि चलो नहीं ठीक है, बच्चे नहीं मान रहे, अभी तक 7-8 दिन हो गए, तो हम नॉर्मलाइजेशन हटा देते हैं, कोई और तरकीब ढूंढेंगे करप्शन की। इतना मुश्किल हो गया है यार एक सरकारी नौकरी लेना। और ये देश हमारा नहीं है क्या? हमारा हक नहीं है क्या इस देश पे? मुझे ये बता दो। मैं ये एसएससी से गुजारिश करता हूं,
एसएससी या तो औकात में आके रिजल्ट रिवाइज करे, और नहीं तो एसएससी डेटा दे टेबल वाइज 3 साल का बच्चों का, जिनके भी नंबर आए, मान लेते हैं किसी बच्चे के 100, किसी बच्चे के मान लेते हैं कि 193 नंबर आए हैं, तो एसएससी बताए कि इसके लास्ट 3 सीजीएल में कितने नंबर थे। एसएससी ये डिक्लेयर करे कि इसके लास्ट 3 सीजीएल में कितने नंबर थे, बताए एसएससी। हम भी तो देखें कि पिछले साल 40 थे, अब 40 से सीधे 193, हम भी देखेंगे। इस बार उन बच्चों का भी सिलेक्शन नहीं हुआ तुषार भाई जो पिछली बार मेंस दे रहे थे, जिन्होंने पिछली बार मेंस दिया था बेचारों ने, वो इस बार प्री नहीं निकाल पाए इतने लल्लू से पेपर में, इतनी हाई वैकेंसी होने के बाद। तो एसएससी को ये तो करना पड़ेगा, सबके नंबर डिक्लेयर करेगी एसएससी। हम लोग इसी चीज का ट्विटर पे ट्रेंड चलाएंगे और जो करना होगा वो करेंगे, कैंपेन चलाएंगे कि एसएससी हर बच्चे के नंबर